बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाएंगे जिस पर यकीन करना इंतहाई मुश्किल है। क्या आपको इल्म है कि मुसलमानों ने एक ऐसी जंग भी लड़ी जिसमें 60 मुसलमानों का मुकाबला 60,000 रूमी लश्कर के साथ था और मुसलमानों ने सारा दिन लड़ने के बाद ये जंग जीती। तो इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में तफसील से बताएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक देखें। नाज़रीन कराम, ये जंग यरमूक का एक ईमान फ़रोज़ वाक़या है जहाँ मुसलमानों का मुकाबला 12 लाख की फ़ौज से था, जबकि मुसलमानों की तादाद सिर्फ 30,000 बताई जाती है। मुसलमान के लश्कर की सरबराही हज़रत अबू उबैदा कर रहे थे। उससे पहले मुसलमानों के लश्कर के सिपा सलार हज़रत खालिद बिन वलीद रहे, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत खालिद बिन वलीद को सिपा सलारी से दस्तबरदार कर दिया। इसकी असल वजह भी आपको बताते जाएँ। दरअसल हज़रत खालिद बिन वलीद की सरबराही में मुसलमानों को कभी भी शिकस्त नहीं होती थी। सहाबा का कहना था कि एक जुमा से दूसरा जुमा ऐसा नहीं गुजरता था जिसमें हम हज़रत खालिद बिन वलीद की सरबराही में कोई इलाका फ़तह नहीं करते थे। इस तरह गुमान होने लगा कि हज़रत खालिद बिन वलीद की फ़तह का इस कदर लोगों को यकीन होता था कि खालिद बिन वलीद ये जंग हार ही नहीं सकते। तो ये गुमान होने लगा कि कई लोग खालिद बिन वलीद की सिपा सलारी में अल्लाह से मदद मांगना ना छोड़ दें। इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हिकमत दिखाई और हज़रत अबू उबैदा को जंग यरमूक में सिपा सलार मुंतखब किया। अब हम जंग यरमूक की तरफ वापस लौटते हैं। जब दोनों लश्कर आमने सामने हुए तो शामियों ने 60,000 का लश्कर मुसलमानों के मुकाबले में भेजा और कहा कि पहले इनसे लड़ो, फिर 11,40,000 का मुकाबला करना। अब हज़रत अबू उबैदा ने जब खुद से 2 गुना ज़्यादा लश्कर देखा तो अपनी सारी फ़ौज यानी 30,000 को मैदान में उतारने का इरादा किया, लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद ने उनसे अदबन मशवरा किया कि अगर आप 30,000 को 60,000 के साथ लड़वा देते हैं तो बाकी 11,40,000 से कौन लड़ेगा। हज़रत अबू उबैदा ने आपसे पूछा कि फिर क्या किया जाए। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने जवाब दिया कि आप मुझे अकेले इन 60,000 का मुकाबला करने की इजाज़त दें। तो हज़रत अबू उबैदा बहुत हैरान हुए और उन्होंने एक तारीख़ी जुमला कहा कि खालिद बिन वलीद, मैं इस्लाम के एक इतने बड़े जर्नैल को खुदकशी करने का मौका नहीं दे सकता, ये सिर्फ़ और सिर्फ खुदकशी है। काफ़ी देर ये बहस व मुबाहिसा चलता रहा। हज़रत खालिद बिन वलीद ने 30 बंदों का कहा, लेकिन हज़रत अबू उबैदा इस पर भी ना माने। उनका ख्याल ये था कि ये लोग बहुत कम हैं। फिर आखिर में 60 बंदों पर आकर हज़रत अबू उबैदा ने बड़ी मुश्किल से हाँ कह दी। नाज़रीन कराम, अब ये 60 लोग जब 60,000 के सामने जाते हैं तो रूमी आगे से जवाब देते हैं कि हमने तुमसे जंग करनी है, तुम्हें किसने मुआहदा करने के लिए भेज दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद आगे से जवाब देते हैं कि तुम हमसे लड़ो, हम भी लड़ने आए हैं, ना कि तुमसे बातचीत करने। तो रूमी बहुत हैरान होते हैं, लेकिन ये जंग शुरू हो जाती है। 60 मुसलमान 60,000 के अंदर बिल्कुल गुम हो जाते हैं। शाम तक ये जंग जारी रहती है। हज़रत अबू उबैदा को मुसलमानों का बड़ा खदशा था, क्योंकि हज़रत खालिद बिन वलीद एक अजीम जर्नैल थे और बाकी भी कीमती सहाबा थे। लेकिन जब शाम को फ़ौजें अलहदा होती हैं तो नतीजा ये निकलता है कि 5 मुसलमान शहीद होते हैं और 5,000 कुफ़ार वासिल जहन्नम हो जाते हैं। कहा जाता है इस जंग में हज़रत खालिद बिन वलीद ने बेशुमार तलवारें तोड़ी और हज़रत खालिद बिन वलीद जब इस मुकाबले से अलग हुए तो उनका वो लिबास जो स्याह था वो सुर्ख हो चुका था, हालांकि स्याह रंग पर खून बहुत कम नज़र आता है। तो नाज़रीन कराम, इस मार्के से ये हुआ कि इन्हें पहली लड़ाई में शिकस्त हुई और साथ ही रूमियों का हौसला पस्त हो गया और हज़रत खालिद बिन वलीद का ये फ़ैसला दुरुस्त साबित हुआ। तो नाज़रीन कराम, ये था ईमान अफरोज़ वाक़या कि जब मुसलमान अल्लाह की राह में लड़ेंगे तो अल्लाह उन्हें इस्तकामत और ताकत ज़रूर अता फरमाएगा। तो इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।